लाइट चैप्टर का जो मिरर हम पढ़ रहे हैं, तो उस मिरर में हम लोगों ने सीखा था कि स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, जिसको कि मैंने कहा था कि कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा या कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर से संबंधित हमें किसी भी डेरिवेशन को जानने से पहले हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के इमेज फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हो कि कॉन्केव मिरर के द्वारा हमने 6 इमेजेस फॉर्म किए थे, जबकि कन्वेक्स मिरर के द्वारा 2 इमेज फॉर्म होता है। और इस इमेज फॉर्मेशन के द्वारा बने हुए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच चिन्हों का बड़ा महत्व होता है कि किसी मिरर की या किसी मिरर से लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्लास 10th के लिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर में चिन्हों का बड़ा महत्व है कि किस प्रकार से हम चिन्हों के द्वारा कैसे हम समझें कि हमारा ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉन्केव मिरर के द्वारा किस स्थिति में हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव की स्थिति उत्पन्न होगी, कैसे हम समझेंगे। तो उसे आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान दें, सबसे पहले की तो हम ये कहें कि आप जानते हो कि कॉन्केव मिरर, चूंकि आप जानते हैं यह कॉन्केव मिरर जिसका मिड पार्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ए पोल, यह पोल का होता है, पोल। और इस पोल के द्वारा या पोल से होकर के जब कोई, आप ये ध्यान दें कि जब कोई प्रिंसिपल लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ से फोकस से होते हुए पोल से गुजरती है, तो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के आधार पर, जैसा कि हम जानते हैं ग्राफिकल बेस के आधार पर, कि जब 2 लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट की जो कट पॉइंट है, यानी कट पॉइंट है, उस कट पॉइंट से हमारी किस स्थिति में पॉजिटिव और किस स्थिति में नेगेटिव होता है, यह हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे मैथ में। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं चीजों को आप ध्यान देंगे। यदि आप यह पोल, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कॉन्केव मिरर के द्वारा, कॉन्केव मिरर को कहें, ठीक इसी प्रकार से आप यह देखें, अगर हम साइन पर ध्यान दें तो यह कन्वेक्स मिरर के द्वारा यह कन्वेक्स मिरर जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने अगर इसको देखें
यह इसका पोल पॉइंट, पोल, और यह एफ फोकस, सरफेस ऑफ फोकस, और साथ में जो है यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन पॉइंटों को देखते हुए इन बिंदुओं पर आप ये सोचें कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, एम अगर इनको हम ले लें एम डैश, एम डैश, तो आप ये याद रखो इस कनकेव मिरर में हमेशा हमेशा याद रखना इस बात को कि ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सदैव पोल के लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। अर्थात हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लिया जाए यह ऑब्जेक्ट है, जिसे मैंने कहा ओ डैश ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर यह ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इस ओ डैश ऑब्जेक्ट है जो इस कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो इस पोल से ध्यान देंगे आप, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग सदैव यू से दिखाते हैं। अर्थात डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू, यू, और वह यू की जो चिन्ह होती है वह सदैव निगेटिव होता है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वह हमेशा जो है आप याद रखो निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव। अर्थात u की जो वैल्यू u की जो चिन्ह होता है u सदैव निगेटिव होता है। जो u क्या है तो वह एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह हम कहें कि पोल से सदैव जो है लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगे वह हमेशा निगेटिव होगा, और पोल से जो राइट साइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हम मेजर करेंगे जो भी डिस्टेंस, कहां, पोल से राइट साइड, तो वह आप याद रखें, वह हमेशा याद रखेंगे वह सदैव जो है पॉजिटिव होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ओ डैश ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यू जो है यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से है वह निगेटिव होगा। मान लीजिए कि चूंकि यह ऑब्जेक्ट मैं आप देख रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में दूर रखा हूं, तो उसी तरह से इसका अगर लाइट जारी हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि वो हमेशा जो है जब कोई पैरेलल लाइन यानी ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे जो है वो पैरेलल फॉल्स हो रही हो अगर मिरर के ऊपर, तो हमेशा रिफ्लेक्शन की बात वह फोकस से होकर के जाती है, हम जानते हैं। तो फोकस से होकर जाती है जबकि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी यहां से कह सकते हैं कि यह जब वह सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है, फॉल्स होती है मिरर के ऊपर, तो वह सदैव जो है वह उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके बीच सी और एफ के बीच जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इमेज जो देख रहे हैं बन रहा है आई डैश, तो आप ये याद रखो आई डैश। तो अगर हम पोल को हम ले लें, अगर पोल को हम ले लें पी पॉइंट ले लें, तो और इस ओ को तो हम ये कहेंगे कि जो ओपी है यानी ओपी इक्वल माइनस ई, हमेशा याद रखना। जबकि हमारा इससे ये हो रहा है कि लेफ्ट में ही अगर इमेज बन रहा हो, इमेज भी लेफ्ट में बन रहा हो, जैसा कि इस चिन्ह में देख रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं आई पी
IP यानी माइनस, यह भी माइनस में होगा। लेकिन यही इमेज अगर पोल से राइट साइड में बनता तो पॉजिटिव होगा, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि पोल से राइट साइड में बना हुआ इमेज हमेशा उसका डिस्टेंस पोल से जो है वह पॉजिटिव होगा, लेकिन जो है कनकेव मिरर के द्वारा लेफ्ट साइड में बना हुआ इमेज जो है वह हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, प्रिंसिपल एक्सिस से जो साइज ऑफ इमेज कहते हैं, साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ डैश जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि आई डैश जो है साइज ऑफ इमेज है। तो यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से अगर जो है बिलो इमेज बन रहा हो, बिलो की तरफ इमेज बन रहा हो, तो उसका जो है वैल्यू वह निगेटिव होती है, जबकि यह ओ डैश जो सदैव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है तो वह हमेशा पॉजिटिव होती है। अर्थात ये कह लें कि ओ डैश हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप ये सोचिए पॉजिटिव होता है, जबकि आपका आई डैश अगर जो नीचे का प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा है तो उसे हम कहें जो हम निगेटिव होता है। इसी प्रकार से आप ये ध्यान देंगे कि हमने आपको जो इमेज फॉर्मेशन को बताया था, उस इमेज फॉर्मेशन की मैंने कहा था कनकेव मिरर में जो है 6 स्थितियां प्रकट होती है। उस 6 स्थितियों में से केवल एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वह पॉजिटिव होती है, अन्यथा सभी स्थितियों में इमेज ऑफ यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है भी नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का जो फोकस सरफेस ऑफ फोकस होता है, वह जो पोल से डिस्टेंस होती है वह फोकल लेंथ कहलाता है, और फोकल लेंथ अर्थात कनकेव मिरर के लिए एफ भी नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखो, हमेशा नेगेटिव होता है, जो यह कह सकते हैं पोल से यानी पोल से आपका एफ की डिस्टेंस भी हमेशा कनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरी चीज आप ये याद रखें, इस प्रकार से हमारा ये स्थिति बनती है। यह किसके द्वारा, हम ये कह लें कि कनकेव मिरर के द्वारा, जबकि कन्वेक्स मिरर के द्वारा अगर हम इसी पर विचार कर लें तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही स्थितियों में ऑब्जेक्ट हमेशा जो है याद रखें हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, और लेफ्ट साइड में रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वह पोल से यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वह u जो है वह हमेशा जो है वह नेगेटिव ही होगा। इस प्रकार से आप विचार करो। अभी मैंने क्या कहा, जबकि कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, कन्वेक्स मिरर को मैंने आप लोगों से यह कहा कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर मैंने पोल और इंफिनाइट के बीच रखा है, इसको यह देखें तो यह कह सकते हैं ओ डैश, जिसका साइड ऑफ ऑब्जेक्ट वह भी यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस पोल से वह नेगेटिव होता है। तो अगर यह ऑब्जेक्ट लाइट जो है अगर इस मिरर के ऊपर फॉल्स हो रही है इसमें वह कन्वेक्स मिरर में, तो हमेशा जो है रिफ्लेक्शन के बाद वह ऐसे अर्थात फोकस से होकर आती हुई, कहां से, फोकस, यह फोकस से आती हुई, तो फोकस से होती है। तो ये आप ये याद रख लो, जैसा कि ये लगता है आप ये कह लें तो फोकस से, तो यहां पर जो है कन्वेक्स मिरर में आप याद रखना पोल से जो फोकस का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा इस कन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना पॉजिटिव होता है, जबकि मैंने कहा था कि कनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ जो है वह हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक इसी प्रकार से आप याद रखो कि हमेशा जो है कन्वेक्स मिरर में, जैसा कि मैंने कहा कि कनकेव मिरर में केवल एक ही स्थिति ऐसी आती है जिसमें जो इमेज फॉर्मेशन की जो 6 स्थितियां हैं वह 6 स्थितियों में u और v जो है 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें नेगेटिव ही होती है।
चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज हो। केवल सिर्फ एक ही स्थिति में वह भी जो है कनकेव मिरर में पॉजिटिव होता है, तब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच अगर रहता है। जब ऑब्जेक्ट कहां हो तो पोल और आपका फोकल सरफेस ऑफ फोकस के बीच होता है, तो उस स्थिति में आपका भी जो है आपका डिस्टेंस ऑफ जो इमेज है वह आपका कनकेव मिरर के द्वारा वह पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन आपको मैं ये कहूं कि जो कन्वेक्स मिरर है उस कन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कह सकते हैं वह हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वह हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरी चीज आप यह भी जानते हो कि हमारा जो है यह कनकेव मिरर के द्वारा जो है जो 6 स्थितियां जो हमारी प्रकट होती हैं इमेज फॉर्मेशन का, उसमें से 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारा इमेज रियल नहीं बनता है, जबकि हमारा कन्वेक्स मिरर के द्वारा सिर्फ 2 ही स्थितियां प्रकट होती हैं और 2 ही कंडीशन आते हैं। उस कंडीशन में हमेशा जो है हमारा इमेज जो होता है वह पॉजिटिव होता है, यानी कह सकते हैं कि वह जो है हमेशा पॉजिटिव, यानी कि वह वर्चुअल स्थिति प्रकट होती है, इमेज जो है वर्चुअल होता है, जबकि इसमें मैंने क्या कहा रियल होता है। तो इस प्रकार से आप ये याद रख लो कि इस तरह से चाहे कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, इसमें चिन्हों का यानी साइन का जो है बड़ा ही महत्व है। यदि किसी भी न्यूमेरिकल को चाहे वो फार्मूला यानी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, चाहे वो कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर का जो हम लोग फार्मूला है वह भी अगर इसको डिराइव करना चाहेंगे इसके आधार पर, तो उन चिन्हों का अगर जब आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप जो है इसको यह बता सकते हैं कि हमारा स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस स्थिति में जो है यह जो है पॉजिटिव और किस स्थिति में जो है यह नेगेटिव होगा, इसको हम प्रकट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से यह स्थिति हमारी प्रकट होती है। तो आपको मैंने क्या कहा, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर में हम चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, तो हमारा U और V F यह जो है जो कि आपका मिरर फार्मूला के लिए एक फार्मूला बनता है, आपका मुख्य फार्मूला कहता है जिसको कहते हैं हम लोग 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। और इसमें याद रखें यह 3 जो है जहां पर यह यानी फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और U जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यह जो है इन दोनों मिरर में कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा वह हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप यह जानने का यानी कि कहीं भी अगर आपको अभी भी दिक्कत होती हो तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखना, कहीं भी इसको जो है आप इसे प्रकट कर सकते हैं, आप तुम्हें बताने का प्रयास करें। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यह जो है हम ये कहेंगे कि आपको जो है यह वीडियो लाइक होता हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करें।